भारत सरकार जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं खंडवा शहर की जमीनी हकीकत इन दावों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में क्रिश्चियन महिला बुनियादी प्रशिक्षण संस्था की बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत लेकर पहुंची। संस्था गणेश तलाई रोड पर स्थित है, जहां डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है और यह करीब 140 छात्राएं अध्ययनरत हैं। छात्राओं और संस्था प्रबंधन ने बताया कि संस्था की मुख्य गेट से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक अवैध शराब दुकान पिछले 2-3 वर्षों से संचालित हो रही है। शराब दुकान के कारण छात्राओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं का कहना है कि शराब दुकान के आसपास दिन भर नशे में लोग खड़े रहते हैं। कई लोग सड़क किनारे ही शराब पीते हैं और खुले में बाथरूम तक करने लगते हैं, जिससे पूरे इलाके का माहौल असुरक्षित और असहज बना रहता है। शाम के समय वहां मनचले लड़कों की भीड़ जमा हो जाती है, जो छात्राओं पर फबत्तियां कसते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं। दिलावर खान की रिपोर्ट। जहां मध्य प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाडली लक्ष्मी जैसी योजना के माध्यम से महिला और बहन बेटियों को बढ़ावा दे रही है, वहीं जमीनी हकीकत यह है कि इन दिनों खंडवा शहर की इन दावों की पोल खुलती नजर आती है। एक शैक्षणिक संस्था के बाहर शराब दुकान होना सवालिया निशान खड़ा करती है। न्यूज नेशन 81 के लिए दिलावर खान, खंडवा। सीबीटीआई की छात्रा हूँ, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा नाम खुशी सेजवाल है और हमारी समस्या ये है कि हमारी जो संस्था है उसी के पास एक शराब की दुकान है और हम सब जो भी छात्रा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जाता है तो हमें मतलब सुरक्षा नहीं मिलती है कि वहाँ के जो भी पुरुष है, वहाँ के लड़के हैं, एकदम मतलब बोलना चाहिए कि खुलेआम ही जो भी आप समझते हैं, तो हमें उसमें सुरक्षा नहीं मिलती। हम शायद हम पैदल जाएं या गाड़ियों से जाएं तो हमें उससे सुरक्षा नहीं मिलती। नजरें भी आप जानते हैं कि किस तरह की होती है। क्या मांग करते हैं? हमारी हम सबकी मांग यही होगी कि वहां से जो शॉप है, जो शराब की शॉप है, उसे हटा दिया जाए ताकि हम सेफ फील करें। नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशी सेजवाल था, जहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराया जाता है, डीएलएड कोर्स कराया जाता है। वहाँ से आए हुए हैं, हमारी छात्राएं हैं। हमारी संस्था गणेश तलाई रोड में स्थित है और लगभग पिछले 2-3 वर्षों से वहाँ पर किसी ने अवैध रूप से दुकान को कब्जा करके वहाँ पर शराब की दुकान डाला हुआ है और ये हमारी संस्था के मुख्य गेट से कुछ नहीं तो 100 मीटर की लगभग दूरी पर है और दुकान के मालिक से बात करने पर उनके द्वारा हमें हमेशा नकारात्मक प्रतिक्रिया प्रकट की है उन्होंने और कई बार उन्होंने ये भी कहा कि आप कुछ भी कर लेंगे तो आप हमसे हटवा ही नहीं सकते और इसीलिए हमको आबकारी में भी हमने आवेदन किया था, लेकिन आबकारी द्वारा भी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया गया और इसीलिए हम विवश होकर आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। और हमारी समस्या ये है कि शराब की दुकान वहां पाई जाने के कारण हमारी जो छात्राएं हैं उनको कई बार जो है वहां से गुजरना सहज नहीं हो पाता है। वहां पे बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं और कई लड़के खड़े रहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी एक छात्रा को 2 बार किसी लड़के ने वहां से जो है उसका पीछा किया और उसे छेड़छाड़ की कोशिश की और ऐसी कई घटनाएं हैं जहां हमारी छात्राएं जो है वो सहज नहीं पाती हैं वहां से चलना। और हमारे यहाँ पर लगभग 140 जो हमारी सीट्स हैं वो 140 सीट्स हैं, तो 140 छात्राएं हमारे पास में हैं और इसलिए हमको इनके हित की सुरक्षा का ध्यान रखना है, इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और वे खुले रूप से कहीं पर भी आ जा सके। क्यों किसी के कारण वो अपने आप को बंदिश में रखे। माता पिता को चिंता होती है कि हमारी बच्चियां सेफ हैं या नहीं हैं और इसीलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर इस प्रकार का किसी प्रकार से शराब की दुकान पाई जाए, लोग वहां पर हलचल मचाएं और गलत बातें होती रही और इसीलिए जल्द से जल्द इस शराब की दुकान का वहां से हटना जरूरी हो गया। मैडम, प्रदेश सरकार बेटियों को और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, क्या लगता है शराब दुकान अगर वहाँ है तो किस तरह की आप लोगों की जिम्मेदारी होगी? यही है कि जब छात्राएं उस